हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। प्रियंका के चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी जो हमारी पिपिका मैडम हैं उनके बारे में। और जो उनकी मदर हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने अपने वीडियो ब्लॉग पर डाला है कि वो गोरेगांव जा रही थी। उसमें उसकी मदर भी थी, शोएब भी थे और रूहान भी था। तो उसमें फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं कि जो रूहान है उसके साथ खूब मस्ती चल रही थी ना। जो उनकी नानी है, मतलब दीपिका की जो मम्मी, वो भी खूब इंजॉय कर रही थी। जा रहे थे वो अपने काम से। फिर क्या हुआ, जो रूहान है ना, वो नानी जी के ऊपर कर देता है सुसु। उसमें उनके बालों पर भी, मुंह पर भी, लिप्स पर भी, कपड़े सब ऑलमोस्ट सारे के सारे कपड़े भीग गए, सारे के सारे। ठीक है भाई, बच्चा वैसे नॉर्मल चीज़ है कि भाई बुआ जो भतीजी, छोटे नाती पोते जो भी हैं, वो इनके साथ ये सब चीज़ें होना नॉर्मल होती है, नानी दादी के साथ। लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी में था, वो सारा सब कुछ उनका भीग गया, है ना। फिर दीपिका क्या करती है, वो एलवी का इतना बड़ा बैग लेके चलती हैं दीपिका। क्या उनके पास कुछ भी नहीं था? कोई हैंकी हो, कुछ टिश्यू पेपर हो, कुछ तो हो जिसको वो अपनी मदर को दे सके कि भाई ये आप ये ले लो और इससे पोंछ लो अच्छे से। और फिर कहीं रुक के भाई उससे है ना, एक किसी शॉप वाले से पानी की बोतल से उसे वॉश करवा दो। नहीं तो गाड़ी में पानी तो रखते ही हैं, क्योंकि छोटा बच्चा भी है, प्यास भी लग जाए। तो इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि भाई वो पानी भी ना रखे। तो पानी तो वैसे नॉर्मल बेसिस पे देखा जाए तो जो गाड़ी है उसमें पानी तो होना ही चाहिए कि उनका मुंह धुलवा दे या फिर कुछ उन्हें कुछ दे दे। अगर यही चीज़ उनकी अम्मी के साथ होती ना, तो ज़रूर वो रुकवाती और ज़रूर कुछ ना कुछ पानी वगैरह दे के उनसे वॉश ज़रूर करवा लेती कि आप इसको वॉश कर लो और फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन उन्होंने अपने मदर के साथ इतनी बड़ी, वो क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी टाइप या फिर भेदभाव टाइप, या बिल्कुल इमोशनलेस हो रखी है हमारी मैडम, पिपिका मैडम। तो फिर और वो भी खुद की ही मदर के साथ। तो ये ठीक नहीं, उनका जो एक रूड सा बिहेवियर है ये बिल्कुल ही ख़राब है। क्योंकि तब उनका जो एक बैड फेज आया था डाइवोर्स वाला और फिर शादी करनी थी, तो मैडम तो उनकी मम्मी है वो हमेशा उनके साथ रही थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। उस टाइम पर भी उनकी माँ ने उनका साथ दिया और अब भी वो मतलब इनके बच्चे संभाल रही है, फिर भी वो बिल्कुल इमोशनलेस, बिल्कुल रूड हो रखी हैं। तो वही एक तो उस तब तब माँ जब काम करती है तो वो बच्चे को जन्म देती है। फिर अब वो जैसे अब वो बड़ी हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं। अभी उनकी माँ उनके बच्चों को देख रही है, रूहान को देख रही है। लेकिन इतनी, क्या कहते हैं, इमोशनलेस, बिल्कुल ही ध्यान न देना खुद के घर की तरफ, या फिर और तो छोड़ो, औरों की तो मैं बात ही नहीं करी, लेकिन खुद की माँ की तरफ भी नहीं। ये कितना एक, मैं तो वो वीडियो देख रही थी तो मेरे को बड़ा ख़राब लगा, बहुत ही ख़राब लगा। क्योंकि वो उनकी माँ है ना, उसे चुन्नी से ऐसे साफ कर रही थी वो सब कुछ जो भी है। और मेरे को बड़ा ही ख़राब लगा था, सच कहूँ फ्रेंड, मेरे को बहुत ख़राब लगा था। बिल्कुल इमोशनलेस हो रखे, तो उनका ये बिहेवियर उनकी माँ के साथ है तो औरों के साथ फिर क्या होगा, क्या हम उम्मीद करें। तो उनके जो फैंस हैं वो ये देखें, रियलिटी ये भी देखें। क्योंकि मुझे क्या है, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करती, लेकिन जब मैं जो चीज़ देख रही हूँ ना, मुझे जैसा लगता है मैं वैसा बोल देती हूँ। ये बात है मेरे बिहेवियर में, मैं बोलती हूँ कि भाई हाँ, इस पॉइंट पर तुम ठीक हो, इस पॉइंट पर तुम गलत हो। दिस इज़ माई नेचर, है ना। और अब उनकी माँ क्या करती हैं, वो बस अपनी चुन्नी से ही पूछ रही हैं, भाई इतनी गाड़ी है, तुम जा रहे हो, बच्चे को कुछ हो जाए, क्या तुम्हारे पास टिश्यू पेपर भी नहीं है पोंछने के लिए? उस बैग में फिर तुम क्या ही लेके चलते हो, क्या करते हो भाई? और फीमेल के बैग में हमेशा ना टिश्यू पेपर हो गया, कुछ ऐसे जो छोटी मोटी बेसिक चीज़ें ना होती हैं, तो क्योंकि उनका टाइम टू टाइम ज़रूरत रहती है गाड़ी में सफ़र के दौरान। और कुछ भी ना हो तो चलो, हैंकी तो है, हैंकी तो होगा, छोटा बच्चा है साथ में, मुंह पूछने के लिए और कुछ करने के लिए हैंकी तो है।
और ये लोग ऐसा कौन सा काम करते हैं भाई, बच्चे को अच्छे से सुसु करा के या फिर डायपर चेंज करके नहीं आते हैं। इतनी क्या जल्दी लगी थी, चलो भाई तुम्हें जल्दी है, जल्दी जल्दी जाना है, लेकिन वो सुसु में से स्मेल भी तो आती है, छोटा बच्चा भले ही हो, स्मेल आती है। तो उसको क्या करना था, उसको पहले धो लेना था, कपड़े वपड़े बदलवा तो रही दूर की बात, गाड़ी रोक के फेस वॉश भी नहीं किया, हैंड वॉश भी नहीं, बस वो चले जा रही चले जा रही। तो कितनी, ये भी कह सकते हैं कि कितनी अनहाइजीनिक है, कोई कैसे रह सकता है भाई। और फिल्म सिटी में जो ये छोटे छोटे जो रूम होते हैं, पैक रूम होते हैं, तो उस टाइम पर कितनी स्मेल होती होगी उस रूम में, आप खुद सोचिए। फिल्म सिटी के जो होते हैं ना रूम, उनमें वो बिल्कुल पैक रहते हैं, फिर कोई भी स्मेल में होगी बल्कि सुसु की, तो कैसे जाएगी। तो भैया इनके कारनामे तो देखो यही जाने जो इन्होंने किया। मैं तो देख के दंग ही रह गई कि भाई इतने बड़े वो हैं कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी ले रखी। किसी भी नॉर्मल इंसान में इतनी अक्ल होती है, जैसे कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, कुछ हो जाए, कुछ गिर जाए, तो मुंह हाथ धोएगा, हैंड वॉश करेगा, है ना, फिर गाड़ी में बैठ जाएगा। क्लीनिंग तो करनी होती है चाहे कोई चीज़ कहीं पर भी गिरी हो। इतना तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में भी होता ही होता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे पीपीका मैडम ने, हमारे पीपीका मैडम तो बस चल पड़ी है, धुआंधार गाड़ी भाग रही है, बस चलो। तो